हमें एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो कि इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से पास करता है और पैरेलल है एक्स एक्सिस के। अब प्लेन जो कि दो प्लेन के इंटरसेक्शन से पास करता है उसका फॉर्मूला कुछ ऐसे होता है, जहां पे a1x b1y c1z इक्वल टू d1 ये फर्स्ट प्लेन की इक्वेशन है, ऐसे ही ये दूसरी प्लेन की इक्वेशन है। तो सबसे पहले हम यहां पे ये दोनों प्लेन्स को कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, फिर a1 b1 c1 d1 और a2 b2 c2 d2 की वैल्यू निकालते हैं, इस फॉर्मूले में पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं। मेरी पहली इक्वेशन है ये, इसे कार्टेशियन में कन्वर्ट करने के लिए r की वैल्यू पुट करता हूं xi yj z के, ये कुछ ऐसे आता है। इसे सॉल्व करता हूं तो प्लेन की इक्वेशन ये आती है। अब कंपेयर करूं a1x b1y c1z इक्वल टू d1 से, तो a1 होगा x से जो मल्टीप्लाइड नंबर है यानी 1, b1 होगा जो y से मल्टीप्लाइड नंबर है यानी 1, c1 होगा जो z से मल्टीप्लाइड नंबर है यानी 1, और d1 होगा राइट साइड वाला कांस्टेंट। ऐसे ही दूसरी प्लेन की इक्वेशन ये है। सबसे पहले तो मैं 4 को राइट साइड ले जाता हूं, ये कुछ ऐसे आएगा। अब प्लेन की इक्वेशन में कभी भी राइट साइड नेगेटिव नहीं होता, तो इस माइनस को लेफ्ट साइड लेके जाता हूं कुछ ऐसे, और इस माइनस को इस वेक्टर के अंदर लेके आता हूं, ये कुछ ऐसे आ जाएगा। ये हो जाएगा -2i -3j प्लस ऑफ के। अब कार्टेशियन में कन्वर्ट करने के लिए r की वैल्यू पुट करता हूं xi yj z के, तो ये कुछ ऐसे आता है। अब डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। डॉट प्रोडक्ट में इसके आई कैप वाली टर्म और इसके आई कैप वाली टर्म मल्टीप्लाई होगी x इंटू -2, ऐसे ही इसके जे कैप वाली y इंटू -3 और z इंटू 1। इसे सॉल्व करूं तो ये कुछ ऐसे आता है। अब कंपेयर करता हूं इसे इस इक्वेशन से, तो a2 होगा जो x से मल्टीप्लाइड टर्म है यानी -2, d2 होगा जो y से मल्टीप्लाइड टर्म है यानी -3, c2 होगा z से मल्टीप्लाइड टर्म यानी 1, और d2 होगा राइट साइड वाली इक्वेशन यानी 4। अब ये सारी वैल्यूज अपने फॉर्मूले में पुट करता हूं इस इक्वेशन में, ये कुछ ऐसे आता है। तो मेरे प्लेन की इक्वेशन कुछ ऐसे आ जाएगी। इसे मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूं। अब प्लेन की इक्वेशन के लिए मुझे इस लेम्डा की वैल्यू पता होनी चाहिए। लेम्डा निकालने के लिए हमें एक और चीज गिवन है। गिवन है प्लेन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसका मतलब कि जो मेरा प्लेन का नॉर्मल होगा ये होगा परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, यानी नॉर्मल और एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर है। तो हम यहां पे ये कंडीशन यूज करते हैं, अगर दो लाइन जिनके डायरेक्शन रेशियोज हैं a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये परपेंडिकुलर हैं, तो इसकी वैल्यू होगी 0। तो मैं नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो और एक्स एक्सिस के डायरेक्शन रेशियो निकालता हूं, इस फॉर्मूले में पुट करता हूं, तो लेम्डा की वैल्यू आएगी डायरेक्शन रेशियोज निकालते हैं नॉर्मल और एक्स एक्सिस के। अब अगर प्लेन की इक्वेशन ये है तो नॉर्मल होगा जो एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाइड नंबर्स हैं वो, यानी 1 - 2 लेम्डा आई कैप, 1 - 3 लेम्डा जे कैप, 1 + लेम्डा के कैप।
इसमें डायरेक्शन रेशियोज होंगे जो आई जे और के से मल्टीप्लाइड नंबर्स हैं, यानी 1 - 2 लेमडा, 1 - 3 लेमडा, 1 + लेमडा। सॉरी, ये के कैप नहीं आएगा। तो A1 B1 C1 की वैल्यू कुछ ऐसे आ गई। अब एक्स एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस में J और K 0 होगा क्योंकि Y और Z की वैल्यू 0 होती है। तो एक्स एक्सिस होगा 1i 0j 0k। तो इसके डायरेक्शन रेशियो है 1 0 0। तो A2 की वैल्यू 1, B2 की 0, C2 की 0 है। अब A1 A2 B1 B2 C1 C2 की वैल्यू 0 है। वैल्यूज पुट करता हूं तो लेमडा आता है मेरा हाफ। अब यही लेमडा की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट करता हूं, इसे सॉल्व करूं तो मेरे प्लेन की इक्वेशन कुछ ऐसे आती है।